गया था बट वृक्ष पर ऐसा कलावा बांधते हैं। ये बात मैंने पहले ही जब मैं 10 में पढ़ता था तभी आजमाई थी। मैं अपने मित्र मोर नाम का मेरा मित्र है, रहता है मेरे साथ, पढ़ा है, उसके साथ मैं ये पहले आया था जब मैं 10 में पढ़ता, 10 की परीक्षा देने के बाद यहाँ आया था। तो कह रहा था ये बट का जो वृक्ष है यहाँ छलवियारी, इस पे कोई मन्नत मांगो, धागा बांधो तो वो पूरा हो जाता, लेकिन खोलने आना पड़ता है। मैं सत्य बता रहा हूं, मैं साइंस आर्ट स्टूडेंट, पीसीएम का मैं छात्र रहा हूं। मैंने ऐसे ही, मैं वो स्वीकार करता हूं, मैंने कई बार कहा भी है, मैंने ऐसे ही केवल एक बाल अल्लड़ मत में और एक ऐसे ही लड़कपन में धागा बांध दिया और कहा ले हम कथावाचक बन जाएं तो हम जाने, हम कथावाचक बन जाए तो हम जाने, और मैं वो धागा बांध के चला गया। मैं पढ़ता रहा, पढ़ने के बाद कुछ घटना घटी और मैं कथावाचक बना, और उस धागे को खोलने में मेरे को लगभग 11 साल लगे। विजय जी के साथ आया, धागा खोला। आप जानते हो मन बड़ा पापी है, मेरा मन का तो भाव था, गुरुजी के वह शब्द कानों में गूंजते थे, मैंने कलावा एक बांध दिया कि शुक्र ताल में और कथा करा दो। पापी है मन। कलावा बांध करके मैं मौली बांध करके यहां से चला गया। जनवरी में दिल्ली कथा थी मेरी। और दूसरी बात, मैंने सोचा मैं यहां हूं तो मैं यहां क्या करूं, मैंने यहां की लोकेशन श्री ओम प्रकाश शर्मा जी को सेंड की। ऐसे ही, ऐसा कुछ नहीं, पता नहीं कुछ था अंदर, 1% होगा, 0.01% तो होगा ही। मैंने लोकेशन यहीं से सेंड की थी, इसी हनुमत धाम से, हनुमान जी की मूर्ति के सामने से। वो सारी घटनाएं घटी धर्म प्रेमियों, और भगवान कितना दयालु है। आज जब हम कलश यात्रा कर रहे थे, भाव है, मेरी श्रद्धा है, मैं इन चीजों में ऐसा कुछ नहीं, आप मानो ना मानो वो आपकी मर्जी, लेकिन मेरी श्रद्धा हुई तो मैंने आज जब कलश यात्रा करते करते वहां पहुंचे तो मैंने उस कलावे को खोला भी, क्योंकि जब मन्नत पूरी हो जाए तो उसे खोल देना चाहिए। तो वही परिणाम इधर से उधर घूम करके आज भागवत की कथा हम शुक्र ताल में बड़े प्रेम पूर्वक श्रवणपान कर रहे हैं। और सज्जनों, ये भी दूसरी बात, आज इस कथा के अंदर मेरे 5 जो यजमान जिनकी मैं कथा कर चुका हूं, वह इस कथा के मध्य में आज भी, वह जो पहले परीक्षित बने, जो आज परीक्षित बने हैं, वह सारे के सारे 5 जयपुर के और एक मुजफ्फरनगर के भी आ गए हैं। वो सब यजमान इस कथा में बैठे हुए। एक बार जोरदार तालियों से उन परीक्षितों का भी मैं बहुत बहुत साधुवाद करूं। ये बड़े नसीब की बात है। कुटेटा जी तो हैं, ओम प्रकाश शर्मा जी, GR शर्मा जी, मिश्रा जी हो ही गए, और एक विजय जी, 5 हो गए कि नहीं हो गए। बड़े आनंद की बात है धर्म प्रेमियों, बड़े प्रेम की बात है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राधेश्याम। मेरे भाई बहन बड़े धूमधाम से सब गांव के लोगों ने सहयोग किया, और गौकर्ण जी व्यास मंच आसीन हुए, प्रेम पूर्वक भागवत की कथा कहने लगे। धुंधकारी को बैठने के लिए आसन डाला, लेकिन धुंधकारी बैठ नहीं पाता क्योंकि वह हवा है। बार बार इधर से उधर, उधर से इधर। तो एक बांस का जंगल था, और एक 7 ग्रंथी के बांस में जाकर के धुंधकारी बैठ गया। अब वहां ना हवा लगती है, ना कहीं उड़ता है, ना कहीं जाता है, प्रेम से कथा सुन रहा है। पहले दिन की कथा का प्रभाव यह हुआ कि बांस की पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा के प्रभाव से बांस की दूसरी गांठ फट गई। इसी प्रकार 7 दिन की जब कथा पूर्ण हुई तो मेरी माताओं, 7 दिन की कथा के प्रभाव से बांस की सातों गांठ फट गई। भगवान के यहां से विमान आया, देवत्व स्वरूप को प्राप्त कर धुंधकारी सभी को प्रणाम कर, और उस विमान में बैठ करके भगवत धाम के लिए प्रस्थान कर गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गांव वाले बोले, गौकर्ण जी कथा तो हमने भी सुनी, लेकिन हमें लेने के लिए विमान क्यों नहीं आया? बोले जितना मन लगा करके धुंधकारी ने कथा को सुना था, उतना मन लगा